नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है कोई भी किसी भी तरह के लंग कंप्लाइंस के बारे में बात करेंगे। जानते हैं कि जो लंग कंप्लाइंस है ये जनरली होता क्या है। तो सिंपली ये है कि कोई भी किसी भी तरह का जो हमारा एक प्रेशर है, एक एयरवे प्रेशर है, अगर थोड़े से प्रेशर पे जितना एक वॉल्यूम चेंज हो जाए, वही एक तरह का लंग कंप्लाइंस कहलाता है। जनरली अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी है, ये है, इससे निकाला जाता है लंग कंप्लाइंस। अगर मान लो कि कोई भी किसी भी तरह का अगर बहुत कम प्रेशर पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चेंज हो जाए तो लंग कंप्लाइंस है वो 10 टाइम्स हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लो कि ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड किया और उस पर भी जो लंग कंप्लाइंस है वो बहुत कम हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे लंग वॉल्यूम बहुत कम चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि लंग कंप्लाइंस कम है। मतलब एक कम प्रेशर पे अगर ज़्यादा वॉल्यूम चेंज होता है और एक ज़्यादा प्रेशर लेने पे कम वॉल्यूम चेंज होता है, तो जो अगर ज़्यादा वॉल्यूम प्रेशर लेने पे अगर कम वॉल्यूम चेंज होता है तो लंग कंप्लाइंस कम है। अगर मान लो कि कम प्रेशर लेने पे ज़्यादा अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसका मतलब है कि लंग कंप्लाइंस ज़्यादा है। ये जो ग्राफ शो कर रखा है ये कोई भी किसी भी तरह का वॉल्यूम और लंग प्रेशर ऑफ एयरवे प्रेशर के बारे में बात की जा रही है। अपन ने कहा कि अगर अपन ने क्या किया कि अगर कम प्रेशर लिया और तो अगर कम प्रेशर लिया तो ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आया, मतलब लंग कंप्लाइंस ज़्यादा है। करेक्ट। सेकंड कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो अपन ने क्या किया कि कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर ज़्यादा लिया और प्रेशर ज़्यादा लेने पे जो लंग कंप्लाइंस है वो कम हो रहा है कि नहीं। तो लंग कंप्लाइंस कम है, मतलब ये नॉन कंप्लाइंस। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि डायफ्राम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। जो डायफ्राम है, अगर डायफ्राम को अगर कम इफ़ोर्ट लगाना पड़ा, अगर हमारा जो डायफ्राम है अगर उसने इफ़ोर्ट कम लगाया तो जाहिर सी बात है कि चेंज इन प्रेशर है वो भी कम आएगा। अगर प्रेशर कम दिया अपन ने, कम प्रेशर दिया तो वॉल्यूम ज़्यादा चेंजेस आया, और जब वॉल्यूम ज़्यादा चेंज आया मतलब जो एयर है वो इन होगी या आउट होगी ईजीली। जो एयर है वो अंदर भी जा सकती है और एयर है वो आउट भी हो सकती है, वो ईजीली हो सकती है, और उस केस के अंदर जो लंग कंप्लाइंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सेकेंड कंडीशन अपन बात करते हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जो डायफ्राम है अगर उसको ज़्यादा एफोर्ट लगाना पड़ा, मतलब उसका जो एक प्रेशर है अगर वो प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ा, अगर प्रेशर ज़्यादा लगाया तो लंग कंप्लाइंस वॉल्यूम के अंदर कम चेंजेस आया, और जब वॉल्यूम के अंदर कम चेंजेस आया इसका मतलब है कि एयर है वो अंदर और जो बाहर जाएगी उसमें डिफ़िकल्टी होगी। कभी कभी क्या हो जाता है कुछ पेशेंटों के अंदर अगर प्रेशर ज़्यादा अप्लाइड करने पे दो ही कंडीशन होती है, या तो वॉल्यूम बहुत कम चेंजेस आएगा या वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। बहुत सारे पर्सन इंडिविजुअल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता। अगर वॉल्यूम का किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता इसका मतलब है कि वो पर्सन डेड है, मर गया, डेथ हो गई उसकी। और उस केस के अंदर जो एयर है ना तो अंदर जाती है ना बाहर आती है, और लंग कंप्लाइंस उस केस के अंदर होती नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं एफआरसी के बारे में बात करते हैं। एफआरसी होता है कोई भी किसी भी तरह का जो कोई भी किसी भी तरह का फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी के बारे में बात की जाएगी। जो अगर मान लो कि एलसी अगर डिक्रीज़ होता है, अगर लंग्स कंप्लाइंस डिक्रीज़ होता है तो एफआरसी भी घटता है। कैसे? ध्यान से देखिएगा किस तरह से। जैसे मान लो कि ये कोई ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर क्या है कि ये चेस्ट वाल है जनरली, है कि नहीं, और ये हमारा लंग्स है। जनरली अपन को पता है कि कोई भी किसी भी तरह का जो चेस्ट वाल होता है वो लंग्स से ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, और चेस्ट वाल के नीचे की तरफ हमारे जनरली लंग्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जो ये चेस्ट वाल है अगर कम वॉल्यूम टेम्परेचर अगर कम प्रेशर लगाने पे कम प्रेशर लगाने पे वॉल्यूम ज़्यादा चेंज हो रहा है, मतलब लंग कंप्लाइंस ज़्यादा होगी। अगर मान लो कि ज़्यादा प्रेशर लगाने पे वॉल्यूम कम चेंजेस आएगा, मतलब वो नॉन कंप्लाइंस है, लंग कंप्लाइंस बहुत कम होगी। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का जो एक, और यहाँ पे जो लंग कंप्लाइंस अगर लंग कंप्लाइंस और जो चेस्ट वाल है
इसके बीच में यहाँ FRC ज़्यादा है। इसका मतलब है कि लंग कंप्लाइंस बढ़ेगा तो FRC भी बढ़ेगा। और एम्फाइसीमा इसका एक मेन एग्जांपल है। एम्फाइसीमा जनरली कोई भी किसी भी तरह का सिगरेट स्मोकिंग पर्सन के अंदर होता है। जब कोई भी किसी भी तरह का 11th क्लास है उसका जो एक रेस्पिरेशन चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसके अंदर है कि जो डिजीज़ है, 2 तरह के डिजीज़ है, 2-3 तरह के डिजीज़ है, अस्थमा है, जो एम्फाइसीमा है। एम्फाइसीमा का जो मेन जो रीज़न है वो ये है कि सिगरेट स्मोकिंग पर्सन। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरह का लंग कंप्लाइंस कम है, लंग कंप्लाइंस कम है मतलब यहाँ पे FRC भी कम है, तो अपन बोल सकते हैं कि जब जब FRC बढ़ेगी या फिर जब जब लंग कंप्लाइंस बढ़ेगा तब तब FRC भी बढ़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का जो अगर लंग कंप्लाइंस कम है, लंग कंप्लाइंस कम है मतलब जो FRC है वो भी कम है। और FRC कम है और ये जो कंडीशन होती है, दिमाग में एक चीज़ आ जाती है तो किन किन के अंदर होता है, तो निमोनिया कंडीशन है, जैसे पल्मोनरी एडिमा है। पल्मोनरी एडिमा के अंदर जनरली होता क्या है कि जो हमारे जो लंग्स होते हैं उनके अंदर क्या है, वाटर, पानी भर जाता है, करेक्ट। और थर्ड कंडीशन है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस के अंदर क्या हो जाता है कि इलास्टिसिटी है, वो इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन है, अगर लंग कंप्लाइंस ज़्यादा है मतलब FRC भी ज़्यादा होगी। मेन एग्जांपल एम्फाइसीमा है, लंग कंप्लाइंस बढ़ता है मतलब FRC भी बढ़ता है। और इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का ये जो चेस्ट वाल है इसके लार्जेस्ट वॉल्यूम हो जाता है अपने चेस्ट के अंदर जब लंग कंप्लाइंस बढ़ती है मतलब FRC बढ़ती है। और अगर लार्जेस्ट वॉल्यूम बढ़ जाए हमारे चेस्ट के अंदर तो उसको अपन बैरल चेस्ट बोलते हैं। अगर चेस्ट है, अगर चेस्ट के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाए उसका तो उस चेस्ट को अपन बोलते हैं बैरल चेस्ट। सेकंड अपन बात करते हैं एजिंग के केस के अंदर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 20 से 40 साल होती है, 40 से 60 साल होती है, 40 से 80 साल होती है, 80 से 100 साल होती है, वैसे वैसे अपनी लंग्स की इलास्टिसिटी डिक्रीज़ होती आती। और जैसे जैसे लंग्स की इलास्टिसिटी घटती जाती है मतलब लंग कंप्लाइंस बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे लंग कंप्लाइंस बढ़ता जाता है FRC भी बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे FRC बढ़ती है मतलब ये हुआ कि अगर वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के अंदर लार्जेस्ट वॉल्यूम चेंजेस आएगा, करेक्ट। थर्ड अपन बात करते हैं कोई भी किसी भी तरह के सर्फिकेटेंट के बारे में। सर्फिकेटेंट के बारे में जब भी बात करें तो सर्फिकेटेंट ये बोलता है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का बैरल एरिया है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइस्ट्रेसिस के बारे में। हाइस्ट्रेसिस का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। हाइस्ट्रेसिस का मतलब है कि अगर कोई भी किसी भी तरह की एक ऐसी वस्तु जो किसी भी हिस्ट्री पे डिपेंड करे, एक ऐसा सबस्टेंस जो किसी की हिस्ट्री पे डिपेंड करे, उसको हाइस्ट्रेसिस बोला जाता है। जैसे लंग्स है, अगर वो लंग्स किसी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है तो उसको हाइस्ट्रेसिस बोला जाता है। जानते हैं कैसे, ये एक जो ग्राफ है शो कर रखा है, यहाँ पे जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चा है वो बड़ा होता है, वैसे वैसे क्या होता है कि जो चेंजेस आते हैं वो लंग कंप्लाइंस के अंदर वैसे वैसे आते हैं। जब बच्चा रहता है उसके अंदर लंग कंप्लाइंस डिक्रीज होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अपन ने बोला था कि लंग कंप्लाइंस बढ़ता है। लंग कंप्लाइंस बढ़ता है, एम्फाइसीमा FRC बढ़ेगा, FRC बढ़ेगा, एम्फाइसीमा के चांस होंगे। सेकंड एजिंग के केस के अंदर भी बात करे थे। थर्ड अपन ने कोई भी किसी भी तरह के एक सर्फिकेटेंट के केस के बारे में भी बात की थी। यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये जैसे जैसे जो हमारी लाइफ है वैसे वैसे चलती है। पहले लंग कंप्लाइंस घटता है, फिर क्या होता है, लंग कंप्लाइंस बढ़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जैसे अगर इंस्पिरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन के समय लंग कंप्लाइंस घटती है। और जब एक्सपिरेशन करते हैं, जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं हमारे लंग्स से, तब तब क्या होता है कि वहाँ पे जो एक डिफेकेशंस होता है और वहाँ पे लंग कंप्लाइंस बढ़ जाती है। इनिशियली में क्या होता है कि जब कोई भी किसी भी तरह का लंग कंप्लाइंस कम है मतलब वहाँ सरफेस टेंशन ज़्यादा है। अगर लंग कंप्लाइंस बढ़ गया इसका मतलब वहाँ से सरफेस टेंशन कम हो गया। कैसे, मतलब अपन बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन और जो लंग कंप्लाइंस है दोनों में एक इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। बट अगर पहले अपन ने पढ़ा था कि जो एक FRC और जो लंग कंप्लाइंस था उसमें एक डायरेक्टली रिलेशनशिप था।
अगर ये बोल रहा है कि अगर मान लो ये कोई भी किसी भी तरह का हमारा एलवेलस है और एलवेलस है, इसका छोटा सरफेस एरिया है और यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह के ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, ग्रीन ग्रीन शो कर रखे हैं इसके बाहर की तरफ एलवेलस के, और इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स लगता है, दिस फोर्स विच कैन बी आल्सो नोन एज अ लिक्विड मोल फोर्स। जनरली होता क्या है कि यहाँ पे अगर एलवेलस का सरफेस एरिया कम है तो वहाँ पे जो सरफेस टेंशन है वो लिक्विड फोर्स के बीच में डिपेंड करती है और लिक्विड फोर्स के से निकालते हैं। मान लो अपन ने क्या किया कि एलवेलस का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा दिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ा तो कहने का मतलब ये है कि जो सरफेस टेंशन है वो सरफेस टेंशन अब की बार कम हो जाएगी। यहाँ पे जो लिक्विड फोर्स है वो लिक्विड फोर्स कमज़ोर हो गया। क्यों हुआ कि जैसे जैसे एलवेलस का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो फोर्स है लिक्विड मॉलिक्यूल्स का वो वैसे वैसे डिक्रीज होता है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है अपन ने नोट डाल के कि अगर डिफरेंट कंप्लाइंस है वो डेस्परेट करता है एक सेम लंग्स स्ट्रक्चर के अंदर। अगर सेम एक ही लंग्स के अंदर मतलब जो कंप्लाइंस है लंग्स कंप्लाइंस वो डिफरेंट हो सकता है। हमारे दो तरह के लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट लंग्स एक राइट लंग्स। जनरली ये होता है कि सेम अगर एक ही लंग्स अगर जैसे लेफ्ट लंग की बात करूं तो इस लेफ्ट लंग के अंदर भी जो कंप्लाइंस है वो डिफरेंट हो सकता है। कैसे? वो कंप्लाइंस है वो डिपेंड करता है डिपेंड करता है कि एलवेलस की साइज कैसी है। अगर मान लो इंस्पिरेशन किया अपन ने, ये इंस्पिरेशन कर रहे हैं, इंस्पिरेशन के समय क्या होता है कि वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कम हो। अगर ये इंस्पिरेशन के समय है, ये एक्सपिरेशन के समय वॉल्यूम कम है एलवेलस का, सरफेस टेंशन ज़्यादा है, यहाँ सरफेस टेंशन ज़्यादा थी। अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा है यहाँ लंग कंप्लाइंस कम है। पूरे के अंदर डायग्राम के अंदर पूरी चीज़ें समझा रखी। एक्सपिरेशन के बारे में जब भी बोलता हूँ मैं यही कहता हूँ कि अगर यहाँ पे ये एक्सपिरेशन किया, यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है एलवेलस का तो सरफेस टेंशन कम है। सरफेस टेंशन कम है मतलब यहाँ पे जो एक लंग कंप्लाइंस है वो लंग कंप्लाइंस कम है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं ये कोई भी किसी भी तरह के हाइस्टेसिस के बारे में पढ़ते हैं और लंग कंप्लाइंस के अंदर आता है। थैंक यू।